जेल जो एक हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां पर अपराधी रहते हैं, जहां पर खूंखार आतंकवादी को रखा जाता है, जहां पर कन्विक्टेड बलात्कारी होते हैं, वहां पर तो सुरक्षा के नाम पर क्या चल रहा है आपने देखा ही है। जेल के बाहर की भी स्थिति आप लॉ एंड ऑर्डर की देखिए कर्नाटका में। अभी कुछ दिन पहले मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट किया था कि एक 20 साल की महिला रैपिडो बाइक पर जा रही थी तो उसका मोलेस्टेशन कर दिया गया। एक डिलीवरी बॉय जाता है और वो एक ब्राजीलियन मॉडल तो अब पता ही है, राहुल गांधी जी उसके बारे में काफी व्याख्यान करते हैं। ब्राजीलियन मॉडल के घर में जाकर बेंगलुरु में उसके साथ जाकर मोलेस्टेशन करता है। ये अक्टूबर की घटना है। उससे पहले अक्टूबर मिड की घटना है कि 3 लोग बेंगलुरु की महिला के घर में घुसकर उसका गैंगरेप करते हैं। और ये उस दिन गैंगरेप हुआ जिस दिन हमारी बेटियों ने वर्ल्ड कप जीतने का काम किया। उससे पहले बेंगलुरु के एक कॉलेज के मेंस वॉशरूम में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का रेप होता है। उससे पहले बेलगावी में एक माइनर लड़की का रेप होता है और 5 लोग उसमें गैंग रेप में शामिल होते हैं। उससे पहले एक इजरायली टूरिस्ट और उसके साथ रहने वाली महिला का दिन दहाड़े रेप होता है टूरिस्ट स्पॉट पर, और उसमें भी कुछ गैंग रेप के लोग फरार हो जाते हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा नहीं जाता है। और फिर हमने देखा है कि बेंगलुरु की सड़क पर सीसीटीवी फुटेज आया था कि किस प्रकार से महिला को मोलेस्ट किया जाता है। और जब जी परमेश्वर होम मिनिस्टर से सवाल किया जाता है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है सड़कों पर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, कोई हिंदू अपनी यात्रा निकालता है तो उसके ऊपर हमला हो जाता है, तो वो कहते हैं कि ये तो छोटी मोटी घटना है, होती रहती है। ये लेवल ऑफ सीरियसनेस है कर्नाटका की सरकार का। और कर्नाटका की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को न केवल जेल के बाहर भी बर्बाद किया, पर जेल के अंदर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था नहीं बची है। आज इसका प्रमाण सामने आ चुका है। पर इस पर कार्रवाई करने के बदले, इस पर अकाउंटेबिलिटी के बदले हम क्या देखते हैं कि कर्नाटका की सरकार पूरी तरह से सत्ता की लड़ाई में व्यस्त है। अभी एक रिपोर्ट मैंने देखी है कि डीके शिव कुमार जी और सिद्धरमैया जी दोनों दिल्ली आना चाहते हैं। एक चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, दूसरे चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की पद पर आसीन हो जाऊं। तो पावर की लड़ाई में पीपल की कोई चिंता नहीं है। पावर की इस लड़ाई में पॉटहोल्स की कोई चिंता नहीं है। पावर की इस लड़ाई में प्रिजन के अंदर क्या हो रहा है, अपराधी किस प्रकार से रखे जा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। केवल सत्ता की लड़ाई के लिए ये लोग लड़ते रहते हैं और जनता जो है वो त्रस्त है। हमने ये भी देखा है कि ये किस प्रकार से करप्शन वाली सरकार बनी है। आईएनसी का मतलब ही अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड करप्शन हो चुका है। और ये करप्शन का ही कल्यूजन और पूरी तरह से एक नेक्सस है, जिसके चलते सेंट्रल जेल हो या दर्शन का केस हो, जिसमें कि हमने देखा किस प्रकार से वहां पर भी वीवीआईपी फैसिलिटी दी जा रही थी, या कलबुर्गी जेल का केस हो जहां पर वीवीआईपी पार्टी चल रही थी जेल के भीतर। ये पूरा का पूरा करप्शन का नेक्सस है। और इसीलिए आज कर्नाटका में इस सरकार के करप्शन का एक और प्रमाण ये जेल के भीतर वीवीआईपी फैसिलिटीज जो दी जा रही है वो भी है। कर्नाटका में वैसे करप्शन का अगर देखा जाए तो एक नहीं कई आपके सामने किस्से सामने आते हैं। एक तो मूडा स्कैम है जिसमें खुद मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है। दूसरा है वाल्मीकि स्कैम जिसमें कर्नाटका के मंत्री इन्वॉल्व थे, पर वाल्मीकि स्कैम में भी किस प्रकार से मंत्री को बचाया गया। फिर उसके बाद हाउसिंग स्कैम जिसके बारे में स्वयं कांग्रेस के ही विधायक ने बताया। लिकर स्कैम जिसके बारे में लिकर वेंडर्स ने खुलासा किया। कॉन्ट्रैक्टर्स के विषय में घूसखोरी और स्कैम जिसके बारे में लेटर लिखकर बताया कॉन्ट्रैक्टर्स ने कि 30,000 करोड़ की बकाया रकम बिना घूस के कांग्रेस की सरकार रिलीज नहीं कर रही है। सैंड माफिया स्कैम जिसके बारे में सीएम के एडवाइजर ने बताया। और अब ये वीवीआईपी जेल ट्रीटमेंट स्कैम, मतलब वीवीआईपी सुविधा पानी है तो मंत्री से लेकर वहां के अधिकारी को घूस दो, और चाहे आप आतंकी हो, अपराधी हो या बलात्कारी हो, आपको वीवीआईपी फैसिलिटी मिलेगी। और इसीलिए आज केवल बयानबाजी से नहीं, कमिटी की बातों से नहीं, आज सवाल यह बनता है कि क्या सीएम सिद्धरमैया जी और एचएम
मिस्टर परमेश्वर जी अकाउंटेबिलिटी रहते हुए इस पूरे मामले पर अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि बिना उनके नेक्सस के, बिना कांग्रेस के समर्थन के हाथ के, बिना कांग्रेस के एक्टिव समर्थन के, बिना वहां की सरकार के कल्यूजन के, इस प्रकार से आतंकवादी को, बलात्कारी को और अपराधी को वीवीआईपी सेवाएं नहीं मिल सकती। और लगातार जब से उनकी सरकार आई है तब से एक के बाद एक हर 2 महीने से ये केस सामने आते हैं। तो इसीलिए आज सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से है कि बिहार में तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि जंगल राज वहां पे फिर से आ जाए, पर आपने बेंगलुरु और कर्नाटका में जो जंगल राज स्थापित कर दिया है, इसके लिए क्या आप चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया से और गृह मंत्री परमेश्वर जी से कोई अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, कोई इस्तीफा मांगेंगे, या ये कांग्रेस की नई गारंटी है? इसके अलावा कोई आपके सवाल होंगे इस विषय पर या और कोई विषय पर, तो आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। कोई सवाल है इस पे? देखिए, इस पे तो कार्रवाई वहां की सरकार को ही करना है, परंतु जब सरकार ही इन्वॉल्व है तो क्या इस पे इंडिपेंडेंट कार्रवाई हो सकती है? और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत इस पे पहले मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, ताकि वो इस पूरे प्रोब में इंडिपेंडेंटली वहां पे आगे बढ़ सके। वरना तो केवल कुछ छोटे छोटे अधिकारियों को उसको सस्पेंड करके या उन पर केवल कॉस्मेटिक कार्रवाई करके इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले इन दोनों मंत्रियों का, चीफ मिनिस्टर का और होम मिनिस्टर का, पहले अकाउंटेबिलिटी सेट किया जाए और एक इंडिपेंडेंट प्रोब किया जाए। और कोई सवाल है? अगर कोई सवाल नहीं है तो आज की प्रेस वार्ता यहीं रोक सकते हैं। थैंक देखिए, कांग्रेस पार्टी has always had an intolerant mindset and has always had a mindset of attacking those organizations which are involved in nation building and those who stand with the nationalist cause. For the last 100 years, RSS has been involved in Vyakti Nirman, Charitra Nirman and Rashtra Nirman. RSS was not formed post 2014. RSS was not formed in 2004. RSS was formed in 1925. So should they have registered with the British like Congress party was registered with the British? Congress party had many English people as their founding presidents and secretaries and the president of the party. In fact, at least 4 government of Britain secretaries were the president of Congress party. William Wedderburn, Alan Octavian Hume. So they must have felt it necessary to register themselves with the English, with the British. But the RSS has been working for last 100 years, and despite all the hit and run allegations against RSS, nothing could be proved by the Congress. Between 2004 to 14, they had the government. They tried to do many things against RSS. In fact, even now their ministers tried to impose a ban on RSS. But the Karnataka High Court has come down very hard on them. And it is ironical that on the one hand, the Congress party in Karnataka is serving biryani and giving mobile phone to the terrorists. They are the ones who give clean chit to terrorists who have been accused by NIA. They are the ones who give clean chit to PFI and withdraw the cases of PFI. But when it is a nationalistic organization like RSS, they are taking a stand of banning RSS, or they are taking a stand of imposing illegal and unconstitutional curbs, which even the court does not agree. So perhaps Congress should get out of this emergency intolerant mindset, which they have now recently displayed even against Dr. Tharoor, just because he has extended wishes to LK Advani ji. Thank you very much. Thank you.